चलिए आज की पहली बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू के रेलवे स्टेशन पर बम की जो कॉल है वो आई है, धमकी आई है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में बम होने की कॉल मिली है। ये कहा गया है कि वहां पर बम है। ये बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया है। ये तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू में जो तवी रेलवे स्टेशन है वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा के दायरे को बढ़ा दिया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बिल्कुल, इसी बात को लेकर आपको ये भी बता दें कि पुलिस जो है और सुरक्षा बल अपनी जांच में जुटे हुए हैं। सुबह सवेरे एक कॉल आती है जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं पैनिक का माहौल जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिसके चलते कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये कॉल रिसीव हुई, आईजी रेलवे, एसएसपी जम्मू, एसएसपी रेलवे और एसपी ऑपरेशन सहित कई पुलिस के आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे और यहाँ पर सुरक्षा बलों द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। और तलाशी अभियान के दौरान कुछ ऐसा नहीं मिला, लेकिन पुलिस अब इस पूरी जांच के मामले में जुटी हुई है। और ये कॉल कहां से आई है, किसके द्वारा की गई है, इसके पीछे मंशा क्या थी, इन तमाम चीजों को लेकर अपडेट किया जा रहा है और लगातार छानबीन जो है वो की जा रही है। लेकिन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के लिए पहुंचे या फिर जो यात्री जम्मू कश्मीर भ्रमण के लिए पहुंचे हैं या किसी भी रीजन के चलते जो यहाँ पर लोग हैं रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में या फिर विद इन द प्रीमिसेस ऑफ रेलवे स्टेशन, उन लोगों को कोई दिक्कत ना आए, वहाँ पर पैनिक ना क्रिएट हो, इन चीजों का खास ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल शिफन, अभी ऑपरेशन सिंदूर को भी भारत ने अंजाम दिया है, भारतीय सेना ने अंजाम दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत की ये ऐतिहासिक सबसे बड़ी प्रक्रिया थी जिसको लेकर भारत ने जबरदस्त जवाब दिया था। और उसके बाद हालांकि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन कुछ दिनों से विराम है। ये बड़ी अपडेट जम्मू तवी से हमारे साथ इस वक्त शिल्पा शर्मा जुड़ी हुई हैं पूरी जानकारी के लिए। शिल्पा, क्या जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर और अभी क्या वहां पर चल रहा है, किस तरह का माहौल बना हुआ है? देखिए, इस समय मैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे हूँ जहाँ पर बीती रात एक कॉल आती है जिसमें यह बताया जाता है, एक व्यक्ति को कॉल की जाती है कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे जो है वो बम होने के बाद जो है वो कॉल रिसीव हुई। उसके बाद तुरंत जो है वो सुरक्षा बलों को सूचित किया जाता है, जहाँ पे एसएसपी जम्मू, साथ ही साथ एसएसपी रेलवे, आईजी रेलवे और सहित आला अधिकारी यहाँ पर जो है वो पहुंचते हैं। बम डिस्पोजल की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंचती है और पूरी तरीके से बीती रात जो है वो सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी बम वाली जो यानी कि कॉल बताया गया था उस प्रकार से कुछ भी जो है वो रिसीव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला है। और इस समय की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए यहाँ पर श्रद्धालु काफी ज्यादा, आप देखेंगे भीड़ यहाँ पर जो है, संख्या यहाँ पर जो रहती है श्रद्धालु की या फिर टूरिस्ट की, वो इस समय काफी ज्यादा जो है वो जम्मू रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलती है। और इस समय सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है। हालांकि आप देखिए वहां पर जवान भी जो है वो तैनात है और पूरी तरीके से समय जो है वो निगरानी रखी जा रही है। मेन एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है वो जवानों को तैनात किया गया है और पूरी तरीके से इस समय सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। क्योंकि देखिए, इससे पहले की बात करें तो बीते काफी समय पहले जो है वो आतंकी गतिविधियां यहाँ पर जो है वो देखने को मिली है, जिसके चलते इस कॉल को जो है वो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है और इस समय सुरक्षा व्यवस्था को काफी ज्यादा जो है वो टाइट कर दिया गया है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो आप देखिए 6 जून को जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू के दौरे पर होने है, वंदे भारत ट्रेन को जो है वो हरी झंडी दिखानी है, तो इससे पहले जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को इस समय जो है वो पुख्ता कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था जम्मू के रेलवे स्टेशन पे इस समय जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल शिल्पा, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि इस तरीके की फेक कॉल्स आती हैं, कुछ एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट्स जो हैं जो यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं, उनके द्वारा इस तरीके की कॉल्स अक्सर हम देखते हैं की जाती है। अब इस पर कैसे काम किया जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है इस तरीके की कॉल से, क्योंकि वहां पर सर्च ऑपरेशन जब किया गया तो ना ही कोई बम मिला, ना ही कोई ऐसी जो संदिग्ध चीज है वो बरामद हुई है। अब इस तक कैसे पहुंचा जाएगा कि किस मंशा से कॉल की और किसके द्वारा कॉल की गई? देखिए, फिलहाल पूरी तरीके से समय जो है वो जांच की जा रही है कि किसके द्वारा ये कॉल की गई थी, क्योंकि पूरी तरीके से फेक कॉल थी, लेकिन कॉल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया गया है। इस समय आप देखिए कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा बहुत पैनिक जरूर देखने को मिलता है, लेकिन पुलिस के द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है कि जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो उस समय कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है वो नहीं पाई गई है। इस समय सिक्योरिटी आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो जम्मू रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट भी देखने को मिलती है। इस समय हालांकि हम अंदर जा नहीं सकते, लेकिन मेन एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं जहां से टूरिस्ट या फिर श्रद्धालु जो है अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहां पर इस समय काफी ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। शिल्पा, ये जो कॉल आया है उनका
ये किस नंबर से आया है, ये अभी तक पता लग पाया है किस नंबर से आया, कहां के लिए आया, किसने इस कॉल को रिसीव किया है, ये कैसे पूरी ये प्रक्रिया चली है, इसको जरा बताइएगा विस्तार से। क्या जानकारी है आपके पास, कोई अभी इनपुट निकलकर सामने आए हैं इस मुद्दे को लेकर? देखिए, इस कॉल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ये फेक कॉल बताया जा रहा है। हालांकि किसके द्वारा किया गया है, कौन सा नंबर है, इस पर पूरी तरीके से समय जो है वो जांच की जा रही है। देखिए, ये कॉल जो है वो एक सिविल को किया गया था, एक व्यक्ति को किया गया था, जिसने सुरक्षा बलों को जो है वो जानकारी दी और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से कॉल की जो है वो पुष्टि की जा रही है कि कहां से ये कॉल आया है, किसके द्वारा कॉल किया गया है और उसके पीछे का जो है वो मकसद क्या है। ओके, ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू से सामने आ रही थी, जहां पर एक फेक कॉल आती है देर रात को और उसके बाद पैनिक का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन सुरक्षा बलों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये पूरा मोर्चा संभालते हुए वहां पर सभी सिचुएशंस को नॉर्मल कर दिया है।